हेलो और वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ टीम सॉर्विन। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है आज रात को होने जाने वाला वाइट रेड डस्ट का मैच, जो कि होने जा रहा है बर्मिंघम बियर्स और डरहम के बीच में। वारविकशायर भी हम कह सकते हैं इस टीम को, सेम ही है, बर्मिंघम बियर्स या वारविकशायर जो भी आप बोल लो। दो मैचेस अभी तक हमने कवर करे हैं। कल भी हमने मैच कवर किया था लेस्टेटर डर्बीशायर के बीच में जो हुआ था। वो मैच उतना अच्छा नहीं गया था, हालांकि कुछ चीज़ें तो सही ही गई थी, जैसे कि चेजिंग टीम का जीतना और विक्टो का गिरना, कुछ बॉलर्स का प्रेडिक्शन भी हमने ठीक ठाक किया था, लेकिन बहुत अच्छा नहीं गया था। सॉल बर्डिंजर ने बहुत बढ़िया पारी खेली थी, उनके बारे में हमने कोई बात नहीं करी। शान मसूद को मैंने पर्सनली नहीं रखा था, उन्होंने भी डिसेंट इनिंग्स खेल दिया। तो अभी तक दोनों मैच उतने अच्छे नहीं गए हैं हमारे लिए। मतलब पहला मैच तो उतना बुरा भी नहीं था, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मैच दोनों मैच में से नहीं गया है जिसमें हम ऐसा कह सकें कि बहुत बढ़िया रिजल्ट गया है। वो अभी तक नहीं हुआ है, तो देखते हैं कब तक वो शुरू होता है। इस दोनों टीमों के बारे में अगर हम बात करें तो बर्मिंघम हर सीजन में नॉकआउट्स तक वो पहुंचते हैं। नॉकआउट्स मतलब क्वार्टर फाइनल तक तो वो पहुंचते ही हैं, फाइनल्स डे में भी कभी कभी पहुंच जाते हैं। और क्योंकि बर्मिंघम का जो होम ग्राउंड है एजबस्टन बर्मिंघम, जहाँ पे आज का मैच भी होने जा रहा है, इस ग्राउंड पे ही नॉकआउट जो होते हैं, फाइनल्स डे के जो मैचेस होते हैं वहाँ पे मैचेस होते रहते हैं, तो इनको होम एडवांटेज भी मिल जाता है। लेकिन वो ज़्यादा दूर तक जा नहीं पाते हैं। लीग स्टेज में ये बहुत ज़्यादा अच्छे दिखते हैं, अपने घर पे अच्छा खेलते हैं। डरहम की अगर हम बात करें तो मिड रेंज आप कह सकते हैं ये रहते हैं, मिड टेबल के आसपास ये घूमते रहते हैं। कभी कभी कुछ अच्छे रिजल्ट्स वो हासिल करते होंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन पिछले एक दो सीजनों में इन्होंने काफ़ी इंप्रूव किया है, स्पेशली अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट में। बैटिंग डिपार्टमेंट में डिपेंडेबल उनको होना पड़ता है कुछ प्लेयर्स के ऊपर। अगर वो चल गए तो बैटिंग भी अच्छा दिख जाता है और वो टीम जीत जाती है मोस्ट उस मैचेस में। लेकिन अगर बैटिंग उन प्लेयर्स का परफॉर्मेंस नहीं आया तब ये पीछे रह जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। नॉर्थ लुक का मैच है, ये एजबस्टन बर्मिंघम पे मैच होने जा रहा है और मेरा बहुत फेवरेट ये ग्राउंड है। उसका रीज़न है, इंग्लैंड के कुछ ही ग्राउंड में इंटरनेशनल मैचेस होते हैं, ठीक है, उनमें से ये एक ग्राउंड है। और यहाँ पे बहुत अच्छा स्पोर्टिंग विकेट आपको देखने मिलता है। ऐसा नहीं है कि 200 के आसपास रन बनेगा और आप उसको चेस कर लोगे, और ऐसा भी नहीं है कि 120 भी ना बने। बहुत अच्छा विकेट है, अच्छे क्रिकेट अगर आप खेल पाओ तो आप यहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हो। पेसर्स के लिए तो हेल्प होता ही है, इंग्लैंड का हम बात कर रहे हैं, लेकिन स्पिनर्स के लिए भी यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं। आगे बात करेंगे इनके बारे में। वेदर यहाँ पे सही है, दिक्कत वाली बात नहीं है। पिछले सीजन की बात करेंगे तो पहले स्थान पे खत्म किया था वारविकशायर ने, जैसे कि उम्मीद आप कर ही सकते हो। पहले दूसरे स्थान पे वो रहते हैं, ग्रुप स्टेज में तो कम से कम नॉकआउट में जाके फिसल जाते हैं वो, हर सीजन का यही है। डरहम लेकिन उन्होंने चौथे स्थान पे खत्म किया था, जो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी अच्छा रिजल्ट था। आखिरी पांच में जैसे कि वो उम्मीद रख सकते हो 4-1 से आगे है वारविकशायर की टीम। एक मैच जो डरहम ने जीता था वो लास्ट हेड टू हेड मैच था जो उन्होंने जीता था। इस ग्राउंड में रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो मोस्टली वो मैचेस जीतते हैं वारविकशायर की टीम। आप नोटिस करोगे दोनों ही सीजनों में जो 8-8 करके मैच हुए हैं, 5-5 उन्होंने जीते हैं, 3-3 वो हारे हैं। अगर हम इंडिविजुअल परफॉर्मर्स पे आ जाएंगे तो वारविकशायर की तरफ से बैटिंग में सैम हेन जो इनके सीजन परफॉर्मर हैं, इनका आपको नाम देखने मिल जाता है। जेकोब बेथेल जो अभी इंटरनेशनल टीम में खेल रहे हैं। डैन मॉसली इंग्लैंड लायंस के होकर खेल रहे हैं। मोइन अली का भी आपको पता ही होगा, ये ज़्यादा मैचेस हालांकि खेले नहीं है इन्होंने। सैम हेन सीजन परफॉर्मर है, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने करा था, 6 अर्धशतक। और इस सीजन का जो पहला मैच था कल, वहाँ पर भी इन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करके रखा है। तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बाकी ये तीन अवेलेबल नहीं है। डरहम की तरफ से बेटिंगहैम अवेलेबल नहीं है। एकरमैन ये पिछले सीजन में ज्वाइंट हुए थे डरहम की टीम में लेस्टरशायर से। पहले तो कुछ मैचेस में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने करा था, उसके बाद थोड़े से स्लो पड़ गए थे, नहीं तो फिर भी ठीक ठाक फिगर रहा है इनका। लीस और ग्राहम क्लार्क, उसके बाद ग्राहम क्लार्क ने पिछले सीजन में, हर सीजन में ये 2-3 मैच लगातार रन बनाते हैं या 4-5 मैच मैक्सिमम रन बनाते हैं। उसके आगे पीछे वो शांति रहते हैं, तो उनका वही चलता है हर सीजन का, और यहाँ पे भी वही हुआ था। एलेक्स लीस थोड़े ज़्यादा कंसिस्टेंट हैं, लेकिन इतने ज़्यादा स्कोर्स वो नहीं बना पाते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी ज़्यादा वो दिखाते हैं। बाकी बैटिंग में अवेलेबल नहीं है, बता दिया। एकरमैन, लीस और क्लार्क यहाँ से। बॉलिंग पे बात करेंगे तो ब्रिक्स बहुत विकेट्स निकाला है इन्होंने, और इस ग्राउंड पे आप देखेंगे कि ये बहुत ही कंसिस्टेंटली विकेट्स निकालते रहते हैं। लिंटॉट भी ठीक ठाक है, लिंटॉट का फिगर भी बुरा नहीं है, लेकिन ब्रिक्स के सामने ये सभी हल्के दिख रहे हैं। अच्छा, ये मेरे ख्याल से 8 विकेट होगा, मैंने 20 लिख दिया, 5 में से 20 विकेट तो नहीं है, समझ ही सकते हैं आप। डैन मॉसली अवेलेबल नहीं है, हसन अली भी नहीं है। लिंटॉट का अच्छा फिगर था, और डैनी ब्रिक्स जो हाइस्ट विकेट टेकर थे, मेरे ख्याल से टूर्नामेंट के भी हाइस्ट विकेट टेकर यही थे। यहाँ से जैसे मैंने बताया कि बॉलिंग पे इंप्रूव किया हुआ है डरहम ने। कैलम परकिंसन को उन्होंने साइन किया था 1-2 सीजन पहले लेस्टरशायर से। साउटर को साइन किया था मिडिलसेक्स से 1-2 सीजन पहले। इन दोनों ने स्पिन डिपार्टमेंट को पूरा बदल दिया है। नहीं तो डरहम के पास इतने अच्छे स्पिनर्स पहले होते नहीं थे, पार्ट टाइम स्पिनर्स कुछ होते थे या फिर उतने अच्छे विकेट टेकर नहीं होते थे। लेकिन इन दोनों के आने के बाद जहां जहां पे स्पिन को हेल्प मिलता है वहां वहां पे ये अच्छा कर देते हैं, ठीक है। और बेन रेन ने भी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस करा था, हाईएस्ट विकेट टेकर वो थे, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिल रही है। दोनों ही टीम आप नोटिस कर सकते हो कि बॉलर्स उनके पास काफ़ी अच्छे थे,
और इसीलिए लीग टेल में वो अच्छे दिखे हैं। डरहम के पास बैटिंग में डिपेंड करने वाले प्लेयर्स थोड़े कम रहे हैं ओपनर्स के बाद, लेकिन वो नंबर जो है बैट्समैनों का वो वार्विकशायर के पास ज़्यादा रहा है, इसलिए वो लीग स्टेज में ऊपर खत्म किया था उन्होंने, और डरहम ने थोड़ा नीचे खत्म किया था, लेकिन उनका भी परफॉर्मेंस बुरा नहीं था। डरहम ने हमेशा ही एक कम्पिटिटिव टीम की तरह खेला है पिछले सीजन में, जो कि हमें पहले देखने नहीं मिलता था। आ जाते हैं और देखते हैं जब ये दोनों टीमें आखिरी 5 मैचेस में खेले हैं आमने सामने तो क्या हुआ है। अगर मैं मैचेस दिखाने से पहले आपको समरी पे ले जाऊं तो आपको दिख जाएगा कि ये क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है। तो जो चीज़ आपको यहाँ पे देखने मिलेगा कि आखिरी 5 में 3 बार चेसिंग टीम यहाँ पे जीती है। अगर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे लास्ट मैच डरहम ने जीता था बैटिंग फर्स्ट करके, लेकिन उसके पहले यहाँ पे बैटिंग सेकेंड, और यहाँ पे दोनों मैच बैटिंग सेकेंड। तो आखिरी 5 में 3 मैच बैटिंग सेकेंड टीम जीती है। लो और मीडियोकर स्कोरिंग फिक्सचर, मतलब यहाँ पे ज़्यादा रन्स नहीं बन रहे हैं। देखते हैं एग्जाम्पल, देखो पहले मैच में 141 चेज हो गया 2 ओवर हाथ में रख के, 146 चेज हो गया लास्ट ओवर में जाके, 3 विकेट खोना भी पड़ा और 8 विकेट खोने पड़े। उसके बाद फिर से 141, कितनी बार 141 बन गया, 2 बार 141 बन गए, ये चेस भी नहीं हुआ, ठीक है, 20 ओवर खेलने के बावजूद भी। इधर 101 रन, और ऐसा नहीं कि बहुत आराम से चेस कर लिया होगा, 17 ओवर तक जाना पड़ा और यहाँ पे चेस हो गया। और लास्ट मैच में ये बहुत रन बनाया था डरहम ने, 194, ये थोड़ा ज़्यादा रन, मतलब ये भी नहीं कि 168 बहुत ज़्यादा स्कोर है, लेकिन इस फिक्सचर के कंपैरिजन में ज़्यादा स्कोर था, लेकिन वो चेस नहीं हुआ। तो आप नोटिस कर सकते हैं, हम कल भी हमने मैच कवर किया था, 170 180 दिख ही रहा था। यहाँ पे एक मैच जो लास्ट मैच था 194 168 बना है, नहीं तो उसके पहले तो 150 तक भी नहीं पहुंच रहा है, और वो भी चेज नहीं हो रहा है। 141 बना के यहाँ पे डिफेंड कर लिया था हम बियर्स ने, ठीक है। बॉलर्स है, विकेट्स यहाँ पे मतलब बहुत सारा गिर रहा है। अगर आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे 7 और 4 11 विकेट, इधर 5 और 8 13 विकेट, 10 और 9 19 विकेट, यहाँ पे भी 10 और 4 14 विकेट, और लास्ट मैच में 10 और 9 19 विकेट। मतलब कम से कम एक इनिंग्स तो ऐसा आ ही रहा है जहाँ पे कम से कम 7 या उससे ज़्यादा विकेट गिरा है। नोटिस करो, यहाँ पे पहले इनिंग्स पे 7 विकेट गिरा पहले मैच पे, ठीक है, दूसरी इनिंग्स पे 4, यहाँ पे 5 विकेट, दूसरी इनिंग्स पे 8, यहाँ पे दोनों इनिंग्स में 10 और 9 गिर गए, यहाँ पे 10, दूसरी इनिंग्स में 4, और लास्ट मैच में भी 10 और 9 विकेट गिरे, ठीक है। तो एक इनिंग्स तो ऐसा आ ही रहा है जहाँ पे बॉलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। हमें देखना पड़ेगा, अभी प्रेडिक्शन हम और करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे सैंपल साइज को, कि कौन सी इनिंग्स में वो बॉलर्स हो सकते हैं, बात करेंगे उसके बारे में। इन लास्ट 5 मैचेस डरहम ओपनर्स सीम टू बी टूथलेस। वार्विकशायर स्ट्राइकर नहीं, स्ट्राइक बॉलर होगा ये, स्ट्राइक बॉलर्स नॉट गोइंग विकेटलेस, मतलब डरहम के जो टॉप ऑर्डर बैटर्स हैं, ये मैच पे भी नहीं, यहाँ पे 194 उन्होंने बनाया था, यहाँ पे भी नहीं। मतलब उनके जो ओपनर्स हैं, एलेक्स लीस, ग्राहम क्लार्क, या जो भी ओपनिंग कर रहे हैं, उनका कुछ भी स्कोर हमें देखने नहीं मिला है। कुछ भी स्कोर से मेरा मतलब कम से कम 20 प्लस का है, ठीक है, जिससे आपको थोड़ा बहुत फायदा हो जाएगा। इसका मतलब ये भी है कि वार्विकशायर के जो स्ट्राइक बॉलर हैं, ओपनिंग बॉलर्स हैं, वो यहाँ पे काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। देखते हैं एग्जाम्पल कैसा है। पहला मैच हम देख रहे हैं कि 141 उन्होंने बनाया, ओपनिंग बॉलिंग पाए थे माइल्स, 3 विकेट निकाल गए। दूसरे मैच में हम देख रहे हैं 146 बनाया, ओपनिंग बॉलिंग पाए हसन अली और वोक्स भी शायद थे, उन्होंने विकेट्स निकाल लिए। तीसरे मैच पर हमने देखा कि उन्होंने बनाया 133, ओपनिंग बॉलिंग जो भी आए होंगे उन्होंने विकेट लिया होगा, मोस्टली तो शायद नहीं थे, लेकिन ओपनर्स का रन नहीं है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। चौथे मैच पर हम देख रहे हैं 101 पर वो निपट गया। फिर से देखो ओपनिंग बॉलिंग पर हसन अली, ग्लीसन, गार्टन भी शायद आए थे, सब ने यहाँ पे 1 2 3 करके विकेट लिया। लास्ट मैच में 194 बनाया, बहुत ज़्यादा टोटल बनाया, लेकिन ओपनर्स का चलना इधर भी नहीं है। फिर से गार्टन जो ओपनिंग आ रहे थे, ओपनिंग बॉलिंग पे आ रहे थे, हसन अली, इन्होंने विकेट लिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा एक ऑब्जर्वेशन है कि अगर आप बड़ी लीग खेल रहे हो, छोटी लीग में तो चलो आप शायद परसेंटेज देख के भी जाओ, बड़ी लीग अगर आप खेल रहे हो तो ये सिलेक्शन आप कर सकते हो कि आपने डरहम के ओपनर्स छोड़ दिए और एक भी स्ट्राइक बॉलर को आपने टच नहीं किया, या कम से कम एक स्ट्राइक बॉलर को तो आपने रख ही लिया दोनों में से जो ओपनिंग बॉलर्स हैं बर्मिंघम की तरफ से, वर्विशायर की तरफ से, ठीक है। वो कौन होंगे वो मैं आगे बताऊंगा। तो ये एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन हमने देखा है। इसके अलावा अगर हम और चीज़ों को नोटिस करें, स्पेशली अगर हम नोटिस करें बर्मिंघम के मैचेस को, तो हमें आखिरी 5 में 2 मैचेस मिलेंगे। एक है 2023 का मैच, बर्मिंघम ने यहाँ पे बना था 141, येट्स का स्कोर था। येट्स ने कुछ स्कोर्स बनाए रखे हैं इस फिक्चर में। लास्ट मैच हालांकि वो पहले बॉल पे आउट हो गए थे, नहीं तो कुछ स्कोर्स उनके हैं। साउटर, बेन रेन करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, जोन्स अभी नहीं खेलते हैं, वो लैंकाशायर की टीम में चले गए हैं मेरे ख्याल से। बुशनेल भी नहीं है अवेलेबल, मूसली भी नहीं है, और लिंटॉट का 1 विकेट था, लेकिन बहुत ही लो स्कोरिंग एनकाउंटर था, 19 विकेट गिरे। कुछ बॉलर शायद अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन बॉलर्स का दबदबा था। बैटरों में से सिर्फ येट्स ने रन बनाए थे,
करंट स्क्वाड मेंबर्स में से, और साउटर का 2 विकेट था। और अगला मैच जो था ये डरहम ने बना था 194, जहां पे आपको बेडिंगहैम देखने को मिल जाते हैं जो करंट स्क्वाड में नहीं है, रॉबिन्सन, गार्टन, लिंटॉट ये करंट स्क्वाड में है। बर्मिंघम इधर भी वो ऑल आउट हो गए थे, इधर भी आपको बेन रेन, साउटर देखने मिल जाते हैं, साथ में पार्किंसन का भी 1 विकेट था, पॉट्स नहीं है, और डेविस का परफॉर्मेंस है जो करंट स्क्वाड में खाली अवेलेबल है। दोनों मैच में जो चीज़ हुआ है, डरहम ने खोए हैं 9 विकेट, इधर भी आप देख सकते हो दूसरे से 9 विकेट, और बर्मिंघम ने खोया है 10 विकेट। एक में डरहम जीती है, एक में डरहम हारे हैं। और कॉमन परफॉर्मर्स में से हमें बेन रेन, साउटर, लिंटॉट ये नाम दिख रहे हैं जो दोनों मैच में हमें कॉमन इनका नाम मिल रहा है। इसके अलावा डेविस, गार्टन, रॉबिन्सन ने एक मैच 25 बनाया था, येट्स ने एक मैच 53 बनाया था। ये चीज़ें हमें देखने मिल रही है, ठीक है। तो जो मैंने बताया ना कि आखिरी 5 में 2 मैचेस ऐसे हुए हैं हेड टू हेड में जहाँ पे 19 विकेट गिरे हैं, वो दोनों ही मैच इसी ग्राउंड के हैं। मतलब एक और चीज़ जो हमें इंडिकेशन मिल रहा है कि हमें बॉलर्स तो दोनों टीम की तरफ से रखना पड़ रहा है अगर यही चीज़ फिर से रिपीट होता है तो, क्योंकि दोनों मैच में ये हुआ है आखिरी 5 में, ठीक है। अगर हम स्कोर्स की बात करेंगे तो ज़्यादा स्कोर तो नहीं है, लेकिन ये लास्ट मैच में डरहम ने बनाया है, तो ये चीज़ें हमें अभी तक देखने मिल रही है। पेसर्स का ही अपर हैंड है, साउटर स्पेशली डरहम की तरफ से, और लिंटॉट हमें देखने मिलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बर्मिंघम के तरफ से। डैनी ब्रिग्स अगर हम नोटिस करेंगे तो डैनी ब्रिग्स का बहुत ज़्यादा विकेट यहाँ पे नहीं है, डिस्पाइट कि वो इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा कर चुके हैं और इस ग्राउंड पे ये बहुत ज़्यादा विकेट्स निकालते हैं। इस फिक्सचर में अगर हम नोटिस करेंगे डैनी ब्रिग्स का 1-2 इधर विकेट नहीं था, इधर 2 विकेट, और लास्ट मैच में भी विकेट नहीं था, तो 5 मैच 5 ही विकेट हैं उनके। और इस ग्राउंड पे जो 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं, सरप्राइजिंगली उन्होंने विकेट नहीं लिया है, डिस्पाइट मैं आगे आपको इनका परफॉर्मेंस दिखाऊंगा कि वो इस ग्राउंड पे कैसा करते हैं, लेकिन इस फिक्सचर में, इस टीम के अगेंस्ट में, इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे उन्होंने लास्ट 2 मैच में विकेट नहीं लिया है। अभी भी इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली है, ये सब चीज़ें बड़ी लीग में आप जो है ट्राई कर सकते हो। तो बस यही चीज़ें हैं, अगर आपको और डिटेल में देखना है आप वीडियो को बैक करके और पॉज करके देख सकते हो। अगर हम हेड टू हेड मैचेस के परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो बॉलर्स का ही परफॉर्मेंस आपको देखने मिलेगा, जैसा आप उम्मीद रख भी सकते हो। बॉलर्स के नाम बदलते रहते हैं तो इसीलिए कंसिस्टेंट कोई नहीं है, लेकिन ये दोनों का दिख जाएगा। कैलम पर्किंसन जब वो लेस्टर के होकर भी खेलते थे, लेस्टर के होकर, तब भी उन्होंने कुछ विकेट्स निकाले, और बेन रेन कंसिस्टेंटली लास्ट मैच में तो उन्होंने 5 विकेट निकाला ही है, ठीक है, जैसे कि आप नोटिस, उसके पहले भी एक बार उन्होंने 4 विकेट निकाला था यहाँ पे 2023 में। तो बेन रेन को बहुत अच्छा लगता है ये टीम, 2 बार वो 4 या उससे ज़्यादा विकेट निकाल चुके हैं आखिरी 5 में, और एवरेज भी काफ़ी डिसेंट है, 12 का है। पार्किंसन का भी 1 विकेट पर मैच के औसत से आ ही जाता है। इस ग्राउंड में परफॉर्मेंस की बात करें तो जैसे मैंने बताया डैनी ब्रिग्स यहाँ पे बहुत अच्छा करते हैं। अगर हम आखिरी 5 मैचों को काउंट करें जो कि डिसेंट मैचेस हैं, तो डैनी ब्रिग्स 5 मैच 11 विकेट, मतलब 2 विकेट से ज़्यादा का औसत इनका चलता है, लेकिन इस टीम के अगेंस्ट में नहीं चले हैं। डेफिनेटली हमारे स्मॉल लीग टीम में भी होंगे, बड़ी लीग की बात हो रही है यहाँ पे। डैन मॉसली के अलावा बैटिंग से कोई कॉन्सिस्टेंट नहीं है। अगर हम मैचेस को फॉलो करेंगे तो उसके पहले अगर मैं समरी पे लेके जाऊँ आपको कि क्या देखने मिलेगा, हेड टू हेड की तरह यहाँ पे भी हमें देखने मिल रहा है नॉट इजी ग्राउंड टू चेस, ठीक है। हमने हेड टू हेड में क्या देखा था, दोनों ही मैच जो हुआ था, अगर आप भूल गए होंगे मैं दिखा दूं, हेड टू हेड के जो दोनों मैचेस हमने देखे थे इस पर्टिकुलर ग्राउंड पे, लास्ट मैच जो हुआ था डिफेंड हो गया था, 194 का टारगेट था, उसके पहले डिफेंड हो गया था, 142 का टारगेट था। तो सेम चीज़ हमें यहाँ पे भी देखने मिल रहा है। ओवरऑल भी ये ग्राउंड पे चेस करना इतना आसान नहीं है, हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं है, हमने हेड टू हेड में भी ऐसी चीज़ें देखी हैं। स्पिनर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, देखते हैं कैसे रोल आता है और क्या हो रहा है। देखो पहला मैच बर्मिंघम ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टोटल बना दिया नॉर्थम्प्टनशायर के अगेंस्ट में, 219 रन तो आप दूर दूर तक नहीं देखोगे यहाँ पे बनता हुआ, लेकिन बना यहाँ पे। डेविस का स्कोर है, बर्नार्ड, ये क्या होता था इनका इस सीजन में, तो पहले मैच में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस करा है बैटिंग से। मैं बता देता हूँ पहले क्या होता था, इनको रखा जाता था लॉन्गर फॉर्मेट के लिए, ठीक है। इनको साइन किया गया था वुशेसायर की टीम से, तब से रॉयल लंदन वनडे कप जो होता है 50 ओवर फॉर्मेट, वहाँ पे ये स्टैंड आउट परफॉर्मर रहते हैं। पिछले 2 सीजनों में यही हुआ है, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। लेकिन शॉर्टर फॉर्मेट में इनको ढंग से या तो खिलाया नहीं जाता, मतलब खेलने ही नहीं मिलता, या तो खिलाया भी जाता तो ढंग से रोल नहीं मिलता। कल हमने जो चीज़ देखा है कि इनको 4 ओवर की बॉलिंग भी मिलने लग गई और थोड़ा नीचे बैटिंग आ रहे हैं, लेकिन बराबर इनको यूज़ किया जा रहा है। अगर ऐसा रोल इनका रहा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं। हो सकता है कि ये बहुत तेज़ ना खेले, स्ट्राइक रेट के चौके छक्के के आपको पॉइंट्स इतने ना दे, लेकिन ये रन बना के दे सकते हैं। और अगर 4 ओवर की बॉलिंग रेगुलरली मिलने लग जाती है तब तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, विकेट मिलने के चांसेस भी उनके पास रहेंगे। मोस्टली और बेथेल यहाँ पे नहीं है, पेसर स्पिनर के 2-2 करके विकेट, सामने वाली टीम को 129 पर रोक दिया। करंट स्कोर मेंबर्स में से गार्टन, ब्रिग्स,
माइल्स, लिंटॉट आपको देखने मिल जाते हैं और बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ पे जीत हासिल कर लिया। 219 बहुत बड़ा टोटल है, आपको समझ में आएगा अभी भी। अगला मैच यहाँ पे 17 ओवर वेस्टइंडीज ने बनाया था 187 का टोटल, जो बहुत बड़ा टोटल होता है। ब्रिग्स फिर से यहाँ पे आपको नाम देखने मिल जाता है, बाकी कोई भी बॉलर अवेलेबल नहीं है, बैटरों में से भी कोई अवेलेबल नहीं है। फिर से बैटिंग फर्स्ट टीम ने जीत हासिल कर लिया, पेसर्स का यहाँ पर हालांकि अपर हैंड था। अगला मैच यहाँ पे बर्मिंघम ने फिर से बना दिया 198। करंट स्क्वाड मेंबर्स में से आपको सिर्फ हेन देखने मिल जाते हैं। मोस्टली यहाँ पे आपने ऊपर भी देखा था, जो समरी मैंने करा कि हाईएस्ट रन स्कोरर है। डर्बी यहाँ पे काफी बीच उनकी गाड़ी रुक गई। ब्रिग्स फिर से, लिंटॉट फिर से, माइल्स फिर से, गार्टन फिर से आपको देखने मिल जाते हैं। ये 4 कंसिस्टेंटली नाम आ रहा है। पहले मैच पे भी आपने देखा कि गार्टन, लिंटॉट, ब्रिग्स, माइल्स विकेट नहीं थे। यहाँ पे ब्रिग्स खाली थे, बाकी बॉलिंग फर्स्ट में बाकी कोई का नाम नहीं था, लेकिन बॉलिंग सेकंड में अभी तक दोनों का ही नाम आ चुका है। यहाँ पे फिर से बैटिंग फर्स्ट किया बर्मिंघम ने। डेविस का थोड़ा बहुत स्कोर है, मोइन अली अवेलेबल नहीं है, पेसर्स का अपर हैंड। लेस्टेशर की टीम 122 पर रुक गई। नोटिस करो आप कि बर्मिंघम के अलावा कोई भी टीमें उतना ज़्यादा वो कर नहीं पा रहे हैं। वुस्टेशर ने हालांकि यहाँ पे एक बार 17 ओवर में 187 रन बनाया था, नहीं तो बर्मिंघम यहाँ पे 219, सामने वाली टीम 129 पर निपट गए। बर्मिंघम 198 2 विकेट खो के 154 पर निपट गए। 194 5 विकेट खो के 122 पर निपट गए। ठीक है, ब्रिग्स, लिंटॉट, गार्टन, माइल्स रिपीट हो रहे हैं बार बार। और लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे बॉलिंग फर्स्ट करा था, यहाँ पे भी हमें ब्रिग्स देखने मिल जाते हैं। ब्रिग्स हर इनिंग्स में है, बॉलिंग फर्स्ट करवा लो, बॉलिंग सेकंड करवा लो, इनसे आप विकेट नहीं निकाल सकते, मतलब ये विकेट के अलावा नहीं रह सकते। बॉलिंग फर्स्ट और बॉलिंग सेकंड में लेकिन एक बहुत ही अनोखा चीज हमें दिखा है आखिरी 5 मैच में। 2 बार बर्मिंघम ने बॉलिंग फर्स्ट किया है। ठीक है, ब्रिग्स तो चलो है, अगर हम इनके अलावा देखें दोनों ही बार लिंटॉट, माइल्स, गार्टन, इनमें से किसी ने भी एक करके विकेट भी नहीं निकाला है। लेकिन जैसे ही बॉलिंग सेकंड आ गई, देखो बॉलिंग सेकंड तीनों का नाम आया। लेकिन जैसे ही बॉलिंग फर्स्ट आ गया, ना तो आपको गार्टन दिख रहे हैं, ना तो लिंटॉट दिख रहे हैं, ना तो माइल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद फिर से बॉलिंग सेकंड आ गया, फिर से ये तीनों आ गए। ठीक है, ये दोनों तो चलो नहीं है। यहाँ पे फिर से बॉलिंग सेकंड आ गया, फिर से ये तीनों का नाम है। और लास्ट मैच पे बॉलिंग फर्स्ट आ गया, तो सिर्फ ब्रिग्स हैं, बाकी कोई नहीं है। ब्रिग्स सबसे कंसिस्टेंट है, जो आपने स्टैटिस्टिक्स से भी देखा, जो टेबल दिखाया था मैंने। लेकिन बाकी ये तीनों का ऐसा चलता है। एक विकेट कंसिस्टेंटली हम लेने की बात कर रहे हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन एक विकेट तो है बॉलिंग सेकंड में, बॉलिंग फर्स्ट में नहीं है। याद रखना, ये सैम्पल साइज छोटा है, ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से चीज़ें चले, लेकिन आखिरी 5 में ये हमें पैटर्न देखने मिला है। बैटर्स में से मोस्टली का थोड़ा नाम है, बाकी करंट स्क्वाड मेंबर्स में से बहुत ज़्यादा नहीं है। मोइन अली का जैसे नाम थोड़ा बहुत रहा है, बेंजामिन जो कि अभी नहीं खेलते इस टीम के होकर, बेथेल का एक नाम है जो ऑब्वियसली करंट स्क्वाड में अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गई सारी चीज़ें जो हिस्ट्री के बारे में बताने लायक था। अभी हम अगर प्ले इलेवन के बारे में बात करें, तो कल मैच हुआ था इन दोनों टीमों के बीच में, अगर आपको नहीं पता है तो डेविस और लेथम ने ओपनिंग किया था। डेविस ने ये रन बनाया था 40। लेथम अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं काउंटी में, कल हालांकि उन्होंने रन नहीं बनाया था। उसके बाद येट्स, हेन, काई स्मिथ, जॉर्ज गार्टन जो अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं, बैटिंग से भी कुछ रन बनाए हैं। कल हालांकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। बर्नार्ड अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं काउंटी में, कल रन भी बनाया था, बॉलिंग भी 4 ओवर की कराई थी, विकेट हालांकि नहीं मिला था उनको। माइल्स, उसके बाद सिल्वेस्टर, ये लोअर लेवल में सेकंड टीम के होकर तो अच्छा परफॉर्मेंस इनका रहा है, लेकिन कल बहुत रन दिए इन्होंने। मेरे ख्याल से 3 ओवर में 16 की इकोनॉमी से रन दिया था इन्होंने। तो ये आज चेंज हो सकते हैं। बैम्बर एक ऑप्शन है, अगर टीम चेंज करना चाहे तो, नहीं भी कर सकते हैं। लिंटॉट और ब्रिग्स, कल भी उन्होंने 2 विकेट निकाला था। यहाँ से जो प्लेयर्स हमारी टीम में जरूर रहेंगे, लेकिन लेथम आप लेके चल सकते हो, डिपेंडेबल बैटर हैं, और सामने वाली टीम मतलब इस फिक्सचर में उतना अच्छा वो नहीं कर रहे हैं, तो हो सकता है कीपर हम यहाँ से ही लेके चलें। तो लेथम, डेविस दोनों ही लेने लायक ऑप्शन है। यहाँ से येट्स, इनका हेड टू रिकॉर्ड थोड़ा डिसेंट है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या करते हैं। हेर हम लेके चल सकते हैं, परसेंटेज प्लेयर होंगे। गार्टन, बर्नार्ड और ब्रिग्स, ये 5 तो हमारे टीम में रह ही सकते हैं, मतलब 1 2 3 4 5। ठीक है, गार्टन स्पेशली बॉलिंग सेकंड में। बाकी लिंटॉट और माइल्स का आपने देख लिया, ये कहाँ पे अच्छा कर रहे हैं बॉलिंग सेकंड में, तो वो आप देख सकते हो। लिंटॉट इनमें से एक है जिनको आप बॉलिंग फर्स्ट हो, बॉलिंग सेकंड हो लेकर चल सकते हो। इनके पास बंचेस में विकेट लेने की एबिलिटी है। माइल्स में बॉलिंग सेकंड में लेकर चलूंगा। बैटर में से हेन परसेंटेज वाले होंगे, येट्स आपके लिए पंट हो सकते हैं, इनका रिकॉर्ड थोड़ा बहुत है। याद रखना, ज़्यादा बैटर्स अपने को रखने नहीं है। ये फिक्सचर और ये ग्राउंड हमें बहुत ज़्यादा रन नहीं दिखा रहा है। स्पेशली डरहम की तरफ से ज़्यादा बैटर रखने नहीं है, बर्मिंघम की तरफ से हम थोड़ा बहुत ज़्यादा रख भी सकते हैं। यहाँ से क्लार्क और लीज क्लार्क ने अच्छा फॉर्म दिखाया था काउंटी में। एकरमैन, उसके बाद रॉबिन्सन, बाजडे लीड, निशम, बिनरेन, फोक्स, पार्किंसन, साउटर और केसी ऑल्ड्रिच, जिनको सॉमरसेट से साइन करा गया है।
यहाँ पे जो प्लेयर्स, अच्छा यहाँ पे ड्रिसल भी हैं जिन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया है, ये बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं अगर खेलते हैं, आप नोटिस कर सकते हो। विल रोड्स ये कैप्टन हुआ करते थे बर्मिंघम की टीम के, जो अभी दूसरे टीम के होकर खेलेंगे। यहाँ पे जो प्लेयर्स हमारे टीम में रहेंगे, रिकॉर्ड तो देखो किसी के भी उतने कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मेरे को ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस करके या फॉर्म के ऊपर बेस करके जाना पड़े तो साउटर, पार्किंसन ये और बेन रेन, ये तीन तो हमारे टीम में रहेंगे ही। बेन रेन इनमें से कैप्टन वैसा ऑप्शन है, बैटिंग भी कर लेते हैं और बॉलिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है इनका। इसके अलावा जीवी निशम को आप देख सकते हो, ये एक्सपीरियंस काफ़ी है और इन्होंने ठीक ठाक फॉर्म दिखाया था ऐसे T20 जो कुछ दिन पहले हुआ था वहाँ पे भी। और ये जिस तरह की कंडीशन में अच्छी बॉलिंग करा सकता है, जहाँ पे स्लोअर होता है, पैची विकेट होता है, वहाँ पे अच्छी बॉलिंग कराते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं, परसेंटेज कैप्टन वैसे भी हो सकते हैं। तो ये चार हमारे टीम में ज़रूर रहेंगे। इसके अलावा बाज डिलीट को आप देख सकते हो जो दोनों तरफ से पॉइंट देंगे। फुल्स ये अच्छे फॉर्म से गुजरे थे, न्यूजीलैंड का जो समर था वहाँ पे हमने सुपर स्नैप से भी इनको देखा था, या फिर जो उनका 4 डे टूर्नामेंट होता है वहाँ पे भी उनको देखा था। कंसिडर करने वाले ऑप्शन है, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। बैट्समैनों में से किसी का भी रिकॉर्ड उतना ज़्यादा नहीं है, ओपनर्स का तो हमने देख ही लिया, ये फिक्चर में उतना अच्छा नहीं है। एक्करमैन, रॉबिन्सन के कुछ कुछ रन हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा फोकस यहाँ पे करने की ज़रूरत है। मेरे टीम में ये तीनों रहेंगे, ठीक है। निशम रहेंगे 4, फुल्स, डिलीट ये दोनों मेरे लिए ऑप्शन है, इनमें से एक तो होंगे ही, हो सकता है दोनों को भी लेके चलूँ। बैटरों में से अगर मुझे किसी को लेना ही है तो मैं यहाँ पे शायद रॉबिन्सन को लेके चलूंगा, ये थोड़े डिपेंडेबल बैटर हैं और ये कीपिंग के पॉइंट मुझे दे सकते हैं। बाकी मुझे इनके टॉप ऑर्डर से ज़्यादा भरोसा नहीं है क्योंकि फिक्चर मुझे उतना भरोसा दे नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे स्ट्राइक बॉलर्स रखने हैं बर्मिंघम की तरफ से, तो इसीलिए टॉप ऑर्डर के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस शायद नहीं करूँ। देखना पड़ेगा बाकी टॉस के ऊपर क्या होता है, लाइनअप के ऊपर क्या होता है। कैप्टन मैसेज चॉइस की बात करें, गार्टन और बर्नार्ड आपके लिए अच्छे ऑप्शंस बन सकते हैं, दोनों ही प्रॉपर ऑलराउंडर्स हैं। गार्टन थोड़ा नीचे बैटिंग आते हैं, बर्नार्ड थोड़ा ऊपर आते हैं। रिस्की में ब्रिग्स और लेथम ने अच्छा फॉर्म दिखा था काउंटी में, कल नहीं चले थे, लेकिन ऐसे आप उम्मीद रख सकते हो कि वो डिपेंडेबल बैटिंग आपके लिए कर देंगे, कीपिंग भी करवा रहे हैं। लिंटॉट उसके बाद माइल्स, दोनों ही स्पेशली बॉलिंग सेकंड में। लिंटॉट आप एनीवेज लेके चल सकते हो और डेविस यहाँ पे कल रन बनाया था। यहाँ से निशम और रेन, निशम परसेंटेज कैप्टन वैसे रन हो सकते हैं और रेन का तो आपने रिकॉर्ड देख ही लिया। डिलीट और एक्करमैन का परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ये बॉलिंग नहीं कराएंगे, याद रखना। रिस्की में साउटर, पार्किंसन दोनों ही स्पिनर हमारे लिए जाएंगे और क्लार्क, क्योंकि एक अच्छे फॉर्म दिखाया था उन्होंने काउंटी में, लेकिन ये फिक्चर हमें डरहम के ओपनर्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा करने नहीं दे रहा है। अच्छा, मैंने ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है, हो सकता है बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं इन दोनों में से एक ही कीपर को लेकर चलूँ, ठीक है। ये सिलेक्शन आप कर सकते हो। मैं शायद लेथम के ऊपर ज़्यादा भरोसा करूँ, ये अच्छे फॉर्म से गुजरे हैं काउंटी में। डेविस का कुछ हिट और मिस टाइप चलता है, कल जैसे उन्होंने रन बनाया था, देखना पड़ेगा ये कितना कंसिस्टेंट रह पाते हैं। अगर मुझे इन दोनों के जगह पे एक को लेना है तो मैं शायद लेथम के साथ जाऊंगा, और उनके जगह पे मैं जिसको लूंगा वो है फुल्स और डिलीट, इन दोनों में से मैं किसी एक को लूंगा। रेन का परसेंटेज 10% है, लेकिन ये समझ के चलो ये सब उनको टीम में रखेंगे। बर्नार्ड भी मेरे टीम में रहेंगे, निशम को मैंने रखा है। ब्रिग्स, गार्टन, लिंटॉट ये मैंने रखा है। गार्टन को मैंने इसलिए रखा है, ये मुझे बैटिंग क्वेश्चन दे सकते हैं और ओपनिंग बॉलर की बात हम कर रहे थे वार्विशा की तरफ से, तो इसी ने रखा है। लिंटॉट रिगार्डलेस ऑफ टॉस आप लेके चल सकते हो, लेकिन अगर ये बॉलिंग सेकंड करवा रहे हैं तब तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, और यहाँ पे तब जाके मैं शायद माइल्स को भी ऐड कर दूं। जैसा ट्रेंड चला है, ठीक है, अगर हम उस हिसाब से बात करेंगे तो ये लो स्कोरिंग एनकाउंटर होना चाहिए। लो स्कोरिंग अगर नहीं भी हो तो विकेट्स तो कम से कम गिरने चाहिए, जिससे हमें मतलब है, हमने बॉलर्स इसलिए रख रखे हैं। डर हमने लास्ट मैच में 190 के ऊपर स्कोर बनाया था, लेकिन जो स्कोरर्स वहाँ पे थे रॉबिन्सन थे और मेरे ख्याल से बेडिंगहैम थे। रॉबिन्सन शायद आज स्मॉल लीग में लोगे नहीं, बेडिंगहैम खेल नहीं रहे हैं, तो बाकी तो हमने लो स्कोर्स ही यहाँ पे देखे हैं, 140-150 के बीच का मामला। और अगर ऐसा रहता है तो ये स्ट्रक्चर बहुत काम पे आ सकता है। फुल्स और डिलीट एक ऑप्शन रहेंगे डरहम की तरफ से, जिनको आप ले सकते हो, दोनों ही बैटिंग कर लेते हैं और बॉलिंग भी मेरे ख्याल से प्रॉपर मिल जाएगी। पार्किंसन, साउटर मेरे टीम में रहेंगे, ये स्पिनर्स हैं। बेन रेन का तो आपने रिकॉर्ड देख लिया। जीवी निशम कैप्टन वाइस कैप्टन रहेंगे परसेंटेज वाले, इनको छोड़ने का मतलब नहीं है। बाकी ये स्ट्रक्चर होगा। कैप्टन बैट्समैन चॉइस की अगर हम बात करें, स्मॉल लीग में आप निशम के साथ जा सकते हो क्योंकि ये एक्सपीरियंस ज़्यादा रखते हैं और पैची विकेट्स जहाँ पे थोड़ा स्लोअर बॉलर्स को हेल्प मिलता है वहाँ पे इफेक्टिव होते हैं, बाकी बैटिंग तो कर ही लेते हैं। बेन रेन एक अच्छा ऑप्शन है, इनका बॉलिंग रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। यहाँ से डैनी ब्रिग्स सबसे कंसिस्टेंट बॉलर हैं, बॉलिंग फर्स्ट हो बॉलिंग सेकंड हो। बॉलिंग सेकंड अगर हो रहा है तो लिंटॉट को भी ट्राई कर लेना। मैं थोड़ा ज़्यादा ऑलराउंडर्स या बॉलर्स की तरफ जा रहा हूँ, उनका रीज़न आप समझ सकते हैं। मैं ज़्यादा बैटर्स के ऊपर नहीं फोकस कर रहा। बैटर्स के ऊपर अगर आपको देखना है तो सैम हेन तो एक ऑप्शन है ही, येट्स भी एक ऑप्शन है जिनका परसेंटेज डिसेंट है, इन्होंने भी कुछ रन बना के रखे हैं इस टीम के अगेंस्ट में पास्ट में, ठीक है। तो ये रही सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर ज्वाइन हो जाना क्योंकि लास्ट मोमेंट पे सारी अपडेट्स उधर आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।